तो अब हम समझते हैं टेबल होता क्या है। A database table is a structured way to store information with rows and column। जैसे कि जब हम कोई डेटाबेस बनाते हैं तो डेटाबेस के अंदर डेटा को स्टोर करने के लिए एक सिस्टमेटिक तरीका होता है जो कि टेबल के फॉर्म में होना चाहिए। और वो जो टेबल्स होते हैं उसमें कुछ रोज होते हैं और कुछ कॉलम्स होते हैं, राइट। जैसे कि यहाँ पे वर्टिकली जो दिख रहा है आपको वो कॉलम्स है, और ये जो हॉरिजेंटल दिख रहा है इसको हम बोलते हैं रोज। और ये जो कॉलम्स हैं ये एक कैटेगरी या फील्ड होता है। अब कॉलम बताता है कि कौन सी टाइप का इंफॉर्मेशन हम स्टोर करने वाले हैं। लाइक हमने क्या स्टोर किया है कि स्टूडेंट का टेबल बनाया है जिसमें स्टूडेंट का आईडी है, नेम है, एज है और क्लास। और हर एक कॉलम का एक डेटा टाइप होता है। अब डेटा टाइप क्या होता है वो सब भी समझेंगे। तो अब हम समझते हैं ये रोज क्या होता है। रोज मतलब एक्चुअल रिकॉर्ड, जैसे एक स्टूडेंट का डेटा वो एक रो में स्टोर होता है। सो जैसे कि ये फर्स्ट वाला रो है वो एक स्टूडेंट का डेटा है, जैसे कि रवि का डेटा है, उसका एज, उसका क्लास विच इज 7, प्रिया, और उसका नाम और उसका एग्जैक्टली क्लास। रोज मतलब एक्चुअल रिकॉर्ड ऑफ पर्टिकुलर स्टूडेंट, राइट। सो अब हम समझते हैं कि अगर हम कोई टेबल क्रिएट करते हैं तो उसका सिंटैक्स क्या होता है। So if we want to create a student table, so this is like a syntax. Simply यहाँ पे create table और हमारे टेबल का नाम, जैसे अगर मैं यहाँ पे टेबल का नाम देता हूँ स्टूडेंट, so ये मेरा स्टूडेंट का टेबल हो जाएगा। अब जब हम कोई टेबल बनाते हैं तो उसमें कुछ कॉलम्स होते हैं और कॉलम कुछ डेटा टाइप के साथ एसोसिएट होता है, मतलब वो पर्टिकुलर कॉलम का कुछ डेटा टाइप होता है। जैसे कि मैं एक टेबल बना रहा हूँ और वो टेबल में समझ लो यहाँ पे रोल नंबर है, ओके, और यहाँ पे नेम है, और फिर यहाँ पे फीस है, और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ है। ये हमारा कॉलम हो गया। समझ लो ये कॉलम 1 जो है वो रोल नंबर है। अब ये रोल नंबर कौन से डेटा टाइप को एसोसिएट करेगा, मतलब उसके अंदर कौन सा डेटा टाइप हो सकता है। अब कोई भी रोल नंबर होगा नंबर में स्टोर होगा, राइट, जैसे कि 1 2 3, तो ये न्यूमेरिक डेटा टाइप है, राइट। और न्यूमेरिक डेटा टाइप में भी बहुत सारे डेटा टाइप होते हैं, वो हम लोग देखेंगे आगे जाके। अब ये कंस्टेंट क्या होता है वो भी आगे देखेंगे। और जैसे कि कॉलम 2 है, अब कॉलम समझ लो यहाँ पे नेम, और नेम का भी कुछ डेटा टाइप होगा। नेम जैसे टेक्स्ट है, टेक्स्ट मतलब कैरेक्टर टाइप का डेटा है, राइट। और ये जो नाम है उसका कौन सा डेटा टाइप है, लाइक कैरेक्टर टाइप का डेटा है, राइट। अब मतलब एक स्ट्रिंग टाइप का डेटा टाइप है, राइट। तो ये सब चीजें को थोड़ा अच्छे से समझेंगे कि एग्जैक्टली न्यूमेरिकल डेटा टाइप में कितने डेटा टाइप आते हैं और उसके बाद स्ट्रिंग डेटा टाइप में कितने डेटा टाइप आते हैं। ये सब चीजें को थोड़ा विस्तार में अच्छे से समझेंगे। और ये इसके बाद ये प्राइमरी की क्या होता है, ये सब चीजें डिटेल में समझेंगे और समझते हैं एग्जैक्टली डेटा टाइप कितने प्रकार के होते हैं। तो कैटेगरीज ऑफ डेटा टाइप्स। कैटेगरी ऑफ डेटा टाइप में पहला हम देखेंगे न्यूमेरिक डेटा टाइप, देन उसके बाद स्ट्रिंग डेटा टाइप, स्ट्रिंग मतलब कैरेक्टर डेटा टाइप, और उसके बाद डेट एंड टाइम। इसमें क्या होता है, जैसे डीओबी काइंड ऑफ डेटा टाइप स्टोर होता है। ये सब चीजों को एक एक करके थोड़ा डिटेल में समझेंगे ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। टेबल क्रिएट करने से पहले हम लोग को समझना पड़ता है कि पर्टिकुलर कॉलम्स कौन से डेटा टाइप को होल्ड करती है, मतलब हमको कोई भी कॉलम्स बनाना है तो उसमें कौन से डेटा टाइप हम डाल सकते हैं, ओके। तो हम पहले देखेंगे न्यूमेरिक डेटा टाइप। न्यूमेरिक डेटा टाइप में हम पहले समझेंगे टाइनी इंट। टाइनी इंट बहुत छोटे नंबर स्टोर करता है और इसकी जो साइज होती है वो 1 बाइट की होती है। अब साइंड और अनसाइंड क्या होता है। साइंड मतलब जो हम डेटा स्टोर करेंगे वो नेगेटिव प्लस पॉजिटिव दोनों अलाउ करेगा, और अनसाइंड मतलब सिर्फ डेटा पॉजिटिव नंबर्स होंगे। सो ये सब चीजें हम समझेंगे जब एग्जैक्टली हम यूज करेंगे, ओके। ज्यादा कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। सो समझते हैं स्मॉल इंट। स्मॉल इंट का यूज कब होता है, जब जब वैल्यू छोटी होती है पर टाइनी इंट से थोड़ा ज्यादा बड़ा होता है और इसकी साइज 2 बाइट्स है। सो समझते हैं मीडियम इंट। मीडियम इंट जो होता है,
मीडियम साइज ऑफ फोन नंबर के लिए यूज होता है और इसका साइज है 3 बाइट और इसका जो रेंज है वो काफी बड़ा होता है लेकिन इंट से छोटा होता है। किसी सिटी का पॉपुलेशन, लार्ज रोल नंबर, रेंज। सो नेक्स्ट इज इंटीजर। सो दिस इज लाइक मोस्ट कॉमन न्यूमेरिक डेटा टाइप और ये लार्ज होल नंबर के लिए यूज होता है और इसकी साइज है 4 बाइट। तो जब वैल्यू जनरली बड़े होते हैं जैसे रोल नंबर, सैलरी एंड पॉपुलेशन, ट्रांजेक्शन काउंट्स, तभी हम एग्जैक्टली इंटीजर का यूज करते हैं और लोग इंट का ही यूज करते हैं जब हम न्यूमेरिक कॉलम बनाते हैं। तो नेक्स्ट इज बिग इंट और ये दिस इज यूज फॉर वेरी लार्ज होल नंबर और इसका साइज है 8 बाइट और ये कब यूज होता है जब एग्जैक्टली वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ा होता है जैसे कि बैंक अकाउंट नंबर, आधार नंबर, फोन नंबर, फिबोनाची रिकॉर्ड्स, राइट। सो फ्लोट डेटा टाइप जो है एक्चुअली डेसिमल वैल्यूज या फ्रैक्शन डेटा को स्टोर करने के लिए होता है। इसका साइज डिपेंड नहीं करता, मोस्टली 4 बाइट होता है और इसका यूज केस लाइक साइंटिफिक कैलकुलेशन या हाइट मेजर जहाँ पे डेसिमल वैल्यूज आते हैं वहां पे एग्जैक्टली फ्लोट का यूज किया जाता है। सब समझते हैं स्ट्रिंग डेटा टाइप। स्ट्रिंग डेटा टाइप में हम पहले समझेंगे कैर। कैर के जो वेरिएबल लेंथ होता है वो एक्चुअली फिक्स होता है। जैसे कि अगर मैं कोई कॉलम बनाऊं, कॉलम 1, और वो कॉलम का जो डेटा टाइप है वो मैंने कैर दे दिया, कैरेक्टर 10। सो अगर इसका जो डेटाबेस का जो फिजिकल मेमोरी बनेगा और यहाँ पे समझ लो मैं राम स्टोर कर रहा हूँ, एक्चुअली ये 3 कैरेक्टर का डेटा स्टोर कर रहा हूँ लेकिन ये जो डेटा रहेगा, ये जो स्पेसेस रहेगा वो एग्जैक्टली रिजर्व हो जाएगा। मतलब अगर हम 10 कैरेक्टर देंगे तो वो 10 कैरेक्टर ही डेटा स्टोर होगा। तो समझते हैं वेरकैर। तो वेरिएबल लेंथ होता है वो एग्जैक्टली उतना ही स्पेस लेगा जितना हम एग्जैक्टली मेंशन करेंगे। जैसे कि कॉलम 2 बना दिया मैंने और उसका वेरकर डाल दिया, मतलब वेरिएबल लेंथ जो डाल दिया, वेरिएबल कैरेक्टर लेंथ वो मैंने 50 डाल दिया। और मैं कोई भी डेटा स्टोर कर रहा हूँ, लेट्स सपोज अगर मैं आर के स्टोर कर रहा हूँ तो सिर्फ आर के का ही इतना जगह लेगा। अगर मैं राज स्टोर कर रहा हूँ तो सिर्फ राज जितना ही जगह लेगा, बाकी स्पेसेस रिजर्व करके नहीं रखेगा। सो लेट्स अंडरस्टैंड टाइनी टेक्स्ट। और इसका जो साइज होता है 255 बाइट होता है और जो कैरेक्टर होता है अप टू 255 कैरेक्टर होता है। और ये एग्जैक्टली यूजफुल कब होता है जब हम लोग शॉर्ट नोट या स्मॉल रिमार्क्स वगैरह लिखना चाहते हैं हम कोई भी कॉलम्स में, एग्जैक्टली तब हम टाइनी टेक्स्ट का यूज करते हैं। टेक्स्ट, अगर हमको एड्रेस काइंड ऑफ डेटा लिखना है तो हम एग्जैक्टली टेक्स्ट का यूज करेंगे। सेम एज मीडियम टेक्स्ट, अगर हमको कोई लार्ज आर्टिकल लिखना हो तो हम मीडियम टेक्स्ट डेटा टाइप यूज करते हैं। लॉन्ग टेक्स्ट, अगर हमको कोई भी कॉलम्स में इंटायर डॉक्यूमेंट काइंड ऑफ करना हो तो हम लोग एग्जैक्टली लॉन्ग टेक्स्ट यूज करते हैं। सो प्रोबेबली, सो लास्ट वन इज डेट एंड टाइम डेटा टाइप। फर्स्ट है डेट। डेट स्टोर्स लाइक ईयर, मंथ एंड डे। तो ये कुछ इस तरीके से स्टोर होगा, लाइक 2025 मंथ है समझ लो 11 एंड उसके बाद डेट है समझ लो 23। सो ये इस प्रकार का डेटा स्टोर करता है हमारे डेटाबेस में। जैसे कि डेट ऑफ बर्थ लिखना हो, एग्जाम डेट या ज्वाइनिंग डेट। सो इस टाइप का डेटा स्टोर करने के लिए हम डेटा टाइप यूज करेंगे। और सेम है टाइम का फॉर्मेट ये होगा और इसका साइज 3 बाइट है। तो वीडियो के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि टेबल क्रिएट कैसे करते हैं और डेटा इंसर्ट कैसे करते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।